प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को 7वीं पीस की मध्यांश में बात चल रही थी। कि तुम बच्चे तो ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी को सेठ पैसा देंगे तो काम चलेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। और नंबरवार जो भी ब्रह्मा नामधारी है ट्रस्टी है। बच्चों को सुनाया है शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। ये बाबा ट्रस्टी है, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ट्रस्टी हुआ ना सच सच। तो है भी ऐसे ही बरोबर ट्रस्टी, यानी इनका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही। जब अपना सब कुछ दे दिया तो इनका कैसे हुआ। तो इनको तो फिर कोई चीज याद भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या तन दिया, धन दिया, मन के संकल्प दिए, तो जो संकल्प बाप चलाना चाहते हैं वो ही चलाए ना श्रीमत के अनुकूल। कुछ भी याद नहीं पड़ना चाहिए श्रीमत के विपरीत। समझा ना कि क्या है, ये तो शिव बाबा का है, अब हमारा तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा हमारा तो कुछ भी नहीं है। बाबा को दिया तो दिया, कोई भी चीज हमारा कुछ भी नहीं। अब हम तो ऐसे समझे कि हम अकेला आया है, अकेला आए हैं। आत्मा अकेली आई है ना, आत्मा जाने। तो जानती है आत्मा कि जाने का है, इसलिए हम अकेला बनने के लिए याद करते रहते हैं बाप को। जितना बाप को याद करेंगे तो प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, अकेले होते जाएंगे, सब भूल करके अकेले। 13/11/67 का है प्रातः क्लास का 8वां पेज। रोज रोज समझाते रहते हैं बच्चों को, अरे भाई ये सारी दुनिया को अब भूल जाने का है। ये बेहद का सन्यास है। तो इसने दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, बाकी आत्मा समझते जाओ। और ऐसे तो तुम सच सच्चे आत्मा ही थे ना, और रहने वाले भी तुम आत्मलोक के है। तुम भी तो दूर देश के रहने वाले हो ना, यहां आए हो इस देश में। पहले तो अपने देश में आए थे, कहा नई दुनिया में है, राज्य करने के लिए आए थे।
वो राज्य है जहां दुख का नाम निशान नहीं था। पीछे वो पराया देश आया। किसका? पराया माने पर का, अपना नहीं कहेंगे। पर माने प्रकृति है, स्व माने आत्मा। प्रकृति क्या? ये जो 5 तत्वों का जो शरीर है ना, ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का ये संघात है। तो ये भी पराया हुआ। अब देखो, ये फॉरेनर आ गए। देखो कौन की तरफ इशारा किया? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये क्या है? फॉरेनर हुए ना। तो सबसे दुश्मन तो फॉरेनर है। सबसे दुश्मन फॉरेनर। बाप समझाते हैं ना इनको। दुनिया तो कोई नहीं जानती है कि ये रावण कोई हमारा दुश्मन है। और हम हैं रावण के राज्य में। तो दुनिया में कोई की बुद्धि में ये है कि हम रावण राज्य में? नहीं। देखो, जब कहते भी हैं तुम रावण संप्रदाय और राम राज्य में जाने वाले हो, है? तो वो बिगड़ पड़ेंगे। है? कौन बिगड़ पड़ते हैं? अरे यही कांग्रेसी है। काई की रेस? कांग्रेसी काई की रेसी? कांव की रेसी। बिगड़ पड़ते हैं। कांव करके किसको बुलाते हैं? है? वो 5 स्टार होटल खोले हुए हैं। आओ कांव तुम भी आओ। बोलते हैं हमको रावण क्यों कहते हो? तो जो ब्राह्मण बच्चे चुस्त हो गए बोले, वाह, तुमको एमपी कृपलानी फलाना टीरा जो कहते हैं, अरे ये सभी रावण राज्य है। उनको कुछ नहीं कहते हो। है? हमको कहते हो। अरे हमको रावण राज्य क्यों कहते हो? क्योंकि सभी कहते तो है ना, बाहर वाले हैं, सभी बहुत कहते हैं ये रावण राज्य है। ये तो मुख से बहुतों को निकलता ही रहता है। इसलिए वो कहते हैं ये रावण राज्य को उखाड़ देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। क्यों? रावण ने क्या किया है? क्या करता है? पराई स्त्री को कंट्रोल में करता है। तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो ये करना चाहिए, इनको उड़ाए देना चाहिए।
सो तो जरूर आखिरीन में ये सिविल वार तो होनी ही है। सिविल वार माने क्या होता है? अंदर ही अंदर है। हाँ, अंदर ही अंदर, ऊपर से पता नहीं चलता कि कोई वार हो रही है, अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। तो बताया सिविल वार कहती है क्या कि आपस में लड़ाई झगड़ा। अब ये तो जरूर यहां होगा, होएगा ना, क्योंकि ये भारत ही एक ऐसा देश है, कैसा, और इसकी राजधानी भी ऐसी ही है, कैसी, जो सबको अड्डा दे देते हैं। क्या दिल्ली की राजधानी में देखो, क्रिश्चियंस भी खूब बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, मुसलमान भी जुटे हुए हैं, सिख भी जुटे हुए हैं, है ना। हाँ, तो सबको अड्डा मिला हुआ है। कोई भी हो भी, मुसलमान हो बे, फलाना हो बे, टीरा, कोई भी आकर के यहां रहे, क्यों? मातृ प्रधान देश है ना, तो माता की गोद में सब ने अपना मनमाना राज्य किया। खून की नदियां बहाई या नहीं बहाई? बहाई। तो ये सब करना चाहिए। सिविल वार कहती है आपस में लड़ाई झगड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां तो सबको अड्डा देते ही है ना, मुसलमान हो गए, फलाना हो, कोई को मना किसी को भी नहीं है। तो देखो यहां सभी जाते हैं, कोई भी ऐसे नहीं यहां होते हैं कि तुम जाओ, जैसे सीलोन वाले ने बोल दिया है, एक तमिलियन यहां से जाओ, तुम जाओ अपने घर, सब जाओ, यहां से रवाना हो जाओ। अब देखो वो जकार्ता में वो है ना, वहां इंडोनेशिया से बोले जाओ, तुम सब अपने अपने घर में जाओ। बर्मा से भी अपने घर में जाओ। तो देखो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो जब लड़ाई लगेगी तो फिर लड़ पड़ेंगे आपस में ही। सो तो तुम बच्चों ने देखी भी है, समझा भी है, अभी समझ भी गए हो ना कि ये यवन है मुसलमान और ये हिंदुओं की लड़ाई लगी थी। ये पार्टीशन में है, पार्टीशन से पहले लड़ाई थी थोड़ी, फिर लड़ाई हुई। यहां था क्या? यहां तो मुसलमानों का ही राज्य था भले। जब लड़ाई चलती है पीछे तो वो भी खत्म हो गए, मुसलमानों का राज्य भी खत्म हो गया ना, खत्म हो गया है। फिर भी तो देखो मुसलमानों का भी राज्य रह गया ना, कुछ भी रहा, ऐसे तो नहीं रहा कि मुसलमानों का राज्य नहीं रहा तो मुसलमान नहीं रहे, मुसलमान रहे ना।
सभी मुसलमानों का। देखो, सबसे पहले नंबर में तो निजाम का राज्य रहा कि नहीं रहा? हाँ, ये भारत में सबसे जास्ती साहूकारों के साहूकार निजाम मुसलमान, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत रह गए, तो वो भी तो रह गई ना इसमें, सब हिंदुस्तान में रह गए। तो रह गए तो पिछाड़ी में तो नहीं होंगे, पिछाड़ी में तो है। भारत में से क्या होगा फिर? भारतवासी ही रहेंगे कि जो बाहर से आए हैं, राज्य किया, वो रहेंगे। पिछाड़ी में तो मार पीट कर करके फिर कौन रहेंगे? अरे ये मुसलमान रहेंगे? नहीं, फिर तो बाकी जाकर के देवता ही रहेंगे। कहां? भारत में। ये समझा तो है ना? इस सारे चक्कर को तुम बच्चों ने समझ तो लिया ना? षष्ठी के आदि मध्य अंतों को तो बहुत जाना हुआ भी है। जैसे बॉम्बे में महाराष्ट्रियन कहते हैं, है? महाराष्ट्र में हमारा राज्य होवे। गुजराती कहेंगे गुजरात में हमारा राज्य होवे। तो लड़ पड़ते हैं एक दो में, क्योंकि बच्चे बहुत हो गए ना। हाँ, तो अभी बाबा आए हैं, सबका बैठ करके फैसला कर देते हैं। क्या फैसला कर देते हैं? है? क्या फैसला कर देते हैं? चलो लड़ो, मरो, खत्म हो जाओ। क्या ये फैसला हुआ? पीछे बाकी आकर के देवी देवता रहेंगे। जो तुम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सो भी तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। है? किस बात का? मनुष्य से देवता बनने का। कहते भी है ना, मानुष से देवता किए करतन लागी बार। तो वो माला बनेगी, है? राजाई में रहेंगे तो, लेकिन पहले माला बनेगी या नहीं बनेगी? माला माने है जो राजा बनने वाले हैं या राजघराने में आने वाले हैं, है? या नंबर 1 माला है, नंबर 2 माला है, उनका माला रूपी संगठन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। 8 की माला बनेगी, है? 108 की माला बनेगी। कब बनेगी? है? कब बनेगी? अरे कुछ बताया कि नहीं? बनेगी ऐसे करके छोड़ दिया क्या? हाँ, 28 में 8 की माला बन जाएगी कि 108 की बन जाएगी? अच्छा, बोला ये तो है ना बच्चे। बच्चों को तो ये समझा दिया है कि ये जो है भारतवासी खास माला सिमरते हैं ना, ऐसे तो सभी धर्म वाले माला तो सिमरते हैं ना। उनकी अपनी अपनी माला होती है ना। हाँ, तो दूसरा कोई थोड़े ही जानते हैं कि ये माला क्यों सिमरी जाती है सिवाय तुम बच्चों के।
क्यों सिमरन करते हैं? सिमरन करना माने स्मरण करना, याद करना। एक एक मणके को बुद्ध रूपी हाथ में लेके याद करते जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुमको मालूम पड़ा कि ये माला किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? जो राजयोग सीख करके राजा ही पाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी माला बनी हुई है। दुनिया में तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुमको ये बात बताए देवे कि माला किसकी बनी हुई है। और हम इस माला को क्यों सिमरते हैं, माला के मणकों को क्यों स्मरण करते हैं? उन्हें थोड़ा ही मालूम है कि ये माला के गोलू गोलू मरक गुड़ुए ये कोई आत्मा की यादगार है, और वो भी नंबरवार हैं। कोई ऊंचे, कोई नीचे, कोई दाएं के, कोई बाएं के, कोई मध्यम। बाकी इन बातों को एक भी मनुष्य नहीं जानते। अब तुम बच्चे तो सब समझ गए हो, है? तुम बच्चे, ये बच्चे नहीं, ये बच्चे और तुम बच्चे क्या हुआ? ये माने जिनको बाजू में रख दिया उनको कहेंगे ये, और तुम माने जो सन्मुख बैठे तो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो कि ऊपर में है बाबा, है? ऊपर में बाबा है या बाप है? कौन है? माला में ऊपर में कौन है? जो रुद्र माला बनती है ऊपर में फूल दिखाते हैं, उसको मणका नहीं दिखाते हैं। क्यों? तो वो तो जो भी आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली, उन सब के बीच में सबसे जास्ती हल्की फुल्की है या भारी है? हाँ, हल्की फुल्की आत्मा है। प्रवेश करती है तो पता नहीं चलता, निकल जाती है तो भी पता नहीं। और बाकी आत्माएं तो सूक्ष्म शरीरधारी भी बनती हैं। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी बनती हैं, ज्यादा पाप करती हैं, तो वो प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोरा भारी हो जाता है। तो ऊपर में है बाबा। कौन सा बाबा? क्या कहेंगे? ऊपर में है शिव बाबा, और पीछे तो फिर युगलों की माला, उसमें शिव बाबा नहीं है। उसमें क्या है? उसमें युगल मणका ऊपर है, बाकी 108 मणके नीचे हैं। वो युगल मणका ऊपर क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया कि ये माला के अंदर जो युगल मणका दिखाया गया, ये इस युगल मणके को फॉलो करने वाले सब युगल हैं, है? वो कोई भी वो नहीं है जो रुद्रमाला में दिखाया गया सिंगल। हाँ, क्योंकि पीछे तो युगल की माला बनेगी ना। युगल ही है, प्रवृत्ति मार्ग वाले। देवताएं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होते हैं ना, है? प्रवृत्ति को निभाने वाले होते हैं या प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं? हा? क्या करते हैं? प्रवृत्ति को निभाते हैं। हा? तुम सतयुग में जावेंगे, त्रेता में जावेंगे, वहां प्रवृत्ति को ये निभावेंगे ना। कितने जन्म है बताया? कितने जन्म? 21 जन्म के लिए तुमको पक्की प्रवृत्ति निभानी है। तो उसके लिए क्या करें? कहते हैं अपन को आत्मा समझो, क्योंकि प्योर होकर के, पवित्र होकर के ही तुम आत्मा को जाना है।
इस आत्मा में देहभान का कोई भी खाद पड़ा रहेगा, कोई भी धर्म का या देवी देवता सनातन धर्म का भी खाद पड़ती है कि नहीं उनमें? सतयुग में भी खाद पड़ती है कि नहीं? हाँ, नहीं पड़ती? अरे ज्ञान इंद्रियों की खाद पड़ती है ना। ज्ञान इंद्रियों में भी ऊंचे थे ऊंची और नीची इंद्रियां भी होती है। तो नीची इंद्रियों का सुख लेने वाले बाद में आते हैं या पहले आते हैं? बाद में आते हैं। तो जो बाद में आते हैं और ज्यादा संख्या में आते हैं तो उनके संग का रंग लगता है। तो कुछ न कुछ नीचे आत्मा गिरती तो है ना, लेकिन अभी तो तुम सबको पवित्र होकर के जाना। कैसा होकर जाना है? कोई भी धर्म का, कोई भी संघ का रंग न रहे, एकदम पवित्र। तो अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खाएंगे, सजाएं खा करके जाना होता है। तो मीठे मीठे सिकिल्ले यानी 5000 वर्ष के बाद, और बाबा घड़ी घड़ी कहेंगे 5000 वर्ष के बाद है? ये 5000 वर्ष को घटाएंगे नहीं कि कोई जल्दी आ जाएंगे, नहीं। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए करके मिले रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी बाप का, रूहानी बाप ही तो पढ़ाते हैं, है? जिस जिस्मानी बाप में मुकर्रर रूप से भी पढ़ाते हैं या टेम्परेरी शरीरधारियों में भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाला है कौन? एक ही बाप है ना, आत्माओं का बाप ही पढ़ाते हैं। तो वो भी समझते हो बरोबर, क्योंकि आत्मा ही तुम हो, क्योंकि आत्मा को ही पढ़ाते हैं। अभी देखो तुम भी ज्ञान के सागर बन रहे हो ना, है? सारा ज्ञान किस में बैठा? कहेंगे नदियों में बैठा, सरोवरों में बैठा, झीलों में बैठा या सागर में बैठा? सारा ज्ञान तो एक सागर में ही बैठता है। हाँ, और ये किसने कहा? कौन कहते हैं ऐसे ऐसे कि सारा ज्ञान एक सागर में ही बैठता है? न पहाड़ों में बैठता है, हाँ, शिव में बैठता है, हाँ। शिव कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि सारा ज्ञान तो सागर में बैठा पूछा। ये किसने पूछा है? ऐसे ऐसे पूछा है। तो ये आत्मा कहती है ना कि हाँ, मुझे इतनी छोटी सी बिंदी में ये जो आपका इतना सारा अखूट ज्ञान का भंडार है, वो बुद्धि में है, आत्मा में। जो हम साथ में ये संस्कार ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? है? ये अखूट ज्ञानी के भंडार के संस्कार साथ में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? है? अरे नई दुनिया में ले जाएंगे, हाँ, वहां तो सार रूप में ले जाएंगे, बीज रूप में ले जाएंगे। बीज सार को कहा जाता है ना, हाँ। और फिर वो संस्कार कहाँ विस्तार को पाएंगे? हाँ, कहेंगे द्वैतवादी द्वापर युग में फिर विस्तार में जाएंगे, परंतु वहां शिव बाप तो
शिव बाप तो होगा नहीं, तो क्या अंतर पड़ेगा? कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो देखो, शरीर तो सब के खत्म हो जाते हैं ना, यहां कोई का शरीर रह जाता है क्या? नहीं। तो ये घड़ी घड़ी अपन ऐसे बात करनी चाहिए, करनी पड़े। ये हुई अपने से आप ही बात करना, और फिर अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना। नहीं तो अपने आप से चरिए करिए पागल लोग बातें करते हैं। अब ये मालूम है तुम लोगों को, चरिए लोग जो होते हैं वो आपे ही आपे बक बक करते रहते हैं। कहीं भी जाएंगे कुछ न कुछ बक 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 करते ही जाएंगे। दीवाल पर लिखते जाएंगे, ये दीवाल होगी, ये होगा, वो हो, ये पता नहीं क्या बोलते जाएंगे। और जितना भी रास्ता चलते जाएंगे सारा रास्ता बोलते चले जाएंगे। हाँ, तो चरिए लोग ऐसे विचार सागर मंथन चरिए बन के करो। या अभी तुमको कुछ बोलने का नहीं है क्या? अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना है। वो चरिए करिए तो बाहर से मुख से बहुत बोलते जाते हैं। हाँ, वो तो मुख से बोलते हैं और तुमको तो कुछ बोलने का ही नहीं है। सारा सब कुछ तुम्हारे दिल में रखा हुआ है। अभी देखो, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में खड़ा हो गया है। सारा झाड़ माने सब धर्मों की टाल टालियां, दाई ओर की बाई ओर की है, और तुम्हारा अपना मुख्य तना वो भी बुद्धि में आया ना। है, सारा ख्याल आ गया ऊपर से लेकर के और स्थूल के 84 जन्म तक तुमको सारा बुद्धि में बैठ गया। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई भी तुम्हारे से बोलेंगे, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो तुम तो फट से सुना देंगे और कह देंगे हाँ हम जानते हैं, जानते भी हैं और हम बताए भी सकते हैं नट सैल में। क्या? क्योंकि वो ऋषि मुनि सन्यासियों ने तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताई दी, तो वो तो बता ही नहीं सकते हैं। और यहाँ तो हमको बाप ने बताया है कि ये चारों युगों का, 4 सीन का जो ड्रामा में बेहद में चक्कर है वो टोटल 5000 वर्ष का है। तो पीछे कोई अच्छा बता सकते हैं, कोई तुम बच्चों में फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कम बता सकते हैं, पर बताए तो सकते हैं ना। और ये तो जानते हो कि आगे हम ये नहीं थे। क्या? ये क्या? आगे हम ये नास्तिक नहीं थे। क्या थे? हाँ? आगे हम आस्था रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले थे। हाँ? कहेंगे, बाप कहेंगे तुम आस्तिक भी नहीं थे क्या? आस्तिक थे? हाँ? आस्तिक किन्हें कहा जाता है? जो बाप को जानते हैं कि बाप प्रैक्टिकल में इस दुनिया में किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, पुरानी दुनिया को पलट करके नई दुनिया बनाने का। तो जो जानते हैं उसको, बाप को जानते हैं तो आस्तिक,
और बाप को प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं तो नास्तिक। तो कहेंगे है आगे हम नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे। अभी भी कोई कहेंगे, क्या कहेंगे, हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? है? क्योंकि दुनिया सारी नास्तिक है और तुम थोड़े से बच्चे आस्तिक। ब्राह्मण ही है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो सिर्फ ब्राह्मण ही आस्तिक हैं। है? किनको कहेंगे ब्राह्मण? यहां तो 4-5 ब्रह्मा के मुख दिखाई दिए, तो पक्का ब्राह्मण किसको कहें? तो कहेंगे हाँ नंबरवार ब्राह्मण है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, 9 ऋषि मुनियों के आधार पर 9 कुरियां बनाई हुई हैं। तो देखो नंबरवार क्यों कहा? नंबरवार ब्राह्मण कोई फर्स्ट कुरी के, कोई लास्ट कुरी के, कोई मध्यम कुरी के। क्योंकि फर्स्ट कुरी में जाने के लिए, आदि नारायण के राज्य में जाने के लिए, विष्णु लोक में जाने के लिए, वैकुंठ में दैवी गुण तो बहुत अच्छी तरह से चाहिए। क्या? कैसा दैवी गुण? कलाओं में बंधे हुए दैवी गुण? 16 कला संपूर्ण दैवी गुण नहीं, कलाओं से भी अतीत। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की कलाएं होती है ना, होती है नहीं होती है, वो तो कलाओं से भी परे। तो ऐसे दैवी गुण बच्चों में कमी रहती है, बच्चों में बहुत ही कमी रहती है। फिर भी कहेंगे टाइम तो पड़ा है ना, वो तो 67 की मुरली है ना, 67 की, तो कहा टाइम तो पड़ा है ना। फिर भी भले टाइम पड़ा है, पुरुषार्थ करके जितना हो सके इतना दैवी गुण धारण करना चाहिए। है? जितना उतना क्या है? 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, तो 9 कुरी में लास्ट कुरी में तो कोई नहीं जाना चाहेगा। है? क्योंकि लास्ट कुरी के बाद तो फिर अंदेशा रहता है कहीं उससे भी बाहर न चले जाए, नास्तिक न बन जाए। हाँ? तो पुरुषार्थ करके जितना हो सके, 9वीं कुरी से लेकर के 8वीं 7वीं, है इतना ऊपर से चढ़ सके, इतना दैवी गुण धारण करना चाहिए। और फिर जो अवगुण हैं, जब दैवी गुण धारण करेंगे तो अवगुण सारे निकालते जाना चाहिए। अब अवगुण भी धारण रखेंगे और गुण भी धारण करेंगे तो फिर कुछ मिलेगा? पलड़ा बराबर हो जाएगा है? या हो सकता है अवगुणों का पलड़ा भारी हो जाए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लॉटरी मिलेगी क्या? है? नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसे मीठी मीठी रूहानी पुरुषार्थी बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।